बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी मैथ्स बुक का चैप्टर 4 जिसका नाम है टिक टिक टिक। बच्चों, इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइमलाइंस। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि टाइमलाइंस क्या होती है? टाइमलाइंस में बच्चों हम इवेंट्स को एक सीक्वेंस में लिखते हैं और ये सीक्वेंस बच्चों हम टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि जो चीज पहले हुई उसको हम पहले लिखते हैं, जो बाद में इवेंट्स हुए, जो चीजें बाद में हुई उनको हम लिखते हैं बच्चों बाद में। तो चलिए बच्चों, हम एक कहानी से समझते हैं इसको। रानी डायरी। कम लेट्स गो टू सी माय न्यू बेबी सिस्टर। रानी कहती है, चलो आओ चलते हैं देखने मेरी नई बहन को। माँ, आई ब्रॉट सम स्वीट्स फॉर मुनिया। रानी कहती है कि मैं कुछ मिठाइयाँ लाई हूँ मुनिया के लिए। बट शी कांट ईट, शी इज टू स्मॉल। मुनिया की माँ कहती है पर वो नहीं खा सकती क्योंकि मुनिया अभी बहुत छोटी है। तो रानी कहती है एंड शी डजंट इवन टॉक, और वो तो बोल भी नहीं पाती है। फिर रानी की माँ कहती है शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप। रानी की माँ कहती है कि वो ये सब करना शुरू कर देंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी। तो बच्चों, आपने देखा। अब रानी कहती है आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट्स टॉकिंग, ईटिंग एंड वॉकिंग। रानी कहती है कि मैं अपनी डायरी में सब लिखूंगी कि कब मुनिया ने पहली बार बोला, खाया और चला। तो बच्चों, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मुनिया की डायरी के कुछ पेजेस हैं, है ना? तो चलो हम पढ़ते हैं कि इन पेजेस में क्या लिखा है। पहला पेज बच्चों, 5 मार्च 2005, मुनिया इज बोर्न टुडे। मुनिया आज पैदा हुई। 15 सितंबर 2005, मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ। मुनिया का पहला दांत निकला। 10 नवंबर 2005, मुनिया sat up। मुनिया पहली बार बैठी। 20 नवंबर 2005, मुनिया started crawling। मुनिया ने क्रॉल करना शुरू किया। 5 जनवरी 2006, मुनिया stood up। मुनिया पहली बार खड़ी हुई। 5 सितंबर 2005, मुनिया ate a banana। मुनिया ने एक बनाना खाया। 2 फरवरी 2006, मुनिया started walking। मुनिया ने चलना शुरू किया। तो बच्चों, आपने देखा कि इन पेजेस में लिखा है कि मुनिया ने क्या चीज करना कब शुरू किया। जैसे कि ये डेट है 5 मार्च 2005, तो इस दिन मुनिया पैदा हुई। तो इस तरह हर पेज में एक एक इवेंट के बारे में लिखा है। तो चलिए बच्चों, हम एक टाइमलाइन बनाते हैं और लिखते हैं। तो बच्चों, जरा आप बताओ इन पेजेस को देख के कि सबसे पहले क्या हुआ। यस बच्चों, यू आर राइट। सबसे पहले तो मुनिया पैदा हुई, बॉर्न हुई। तो सबसे पहला कौन सा पेज है? ये 5 मार्च 2005। सबसे पहले टाइमलाइन में हम यही लिखेंगे। तो हमने बच्चों लिख दिया 5 मार्च 2005 और नीचे लिखा कि क्या हुआ। इस दिन मुनिया बॉर्न हुई, मुनिया पैदा हुई। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ। बताइए बच्चों। यस बच्चों, यू आर राइट। नेक्स्ट इवेंट है मुनिया एट अ बनाना। मुनिया ने बनाना खाया। कब खाया बच्चों? 5 सितंबर 2005 को। हम इसको भी अपनी टाइमलाइन में लिखते हैं। हमने यहाँ पर ये चीज लिख दी। आप लोग भी हमारे साथ टाइमलाइन बनाते चलिए। बच्चों, अब आप बताइए इसके बाद क्या हुआ। यस बच्चों, यू आर राइट। 15 सितंबर 2005, मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ। मुनिया का दांत निकला। तो हमने बच्चों वो भी यहाँ पर लिख दिया अपनी टाइमलाइन में। बच्चों, आप देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे इस साइड जाते जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट से राइट जाते जा रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है ना? पहले 5 मार्च 2005 था, उसके बाद क्या हुआ? 5 सितंबर आ गया, है ना? टाइम में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो बच्चों, ऐसा ही होता है टाइमलाइन में। हम टाइम के अकॉर्डिंग इवेंट्स को देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हुआ। बताइए बच्चों। यस बच्चों, यू आर राइट। 10 नवंबर 2005, मुनिया sat up। मुनिया पहली बार खड़ी हुई। तो हम इसको भी अपनी टाइमलाइन में लिख देंगे। बच्चों, अब आप बताइए नेक्स्ट क्या हुआ। यस, यू ऑल आर राइट। 20 नवंबर 2005, मुनिया started crawling। मुनिया ने रेंगना शुरू किया।
तो उसको भी हमने अपनी टाइमलाइन में लिख दिया। बच्चों अब नेक्स्ट, यस बच्चों, 5 जनवरी 2006 मुनिया स्टूड अप, मुनिया पहली बार खड़ी हुई। तो हमने इसको भी अपनी टाइमलाइन में लिख दिया। बच्चों अब बताइए इसके बाद क्या हुआ। यस बच्चों, यू आर राइट, 2 फरवरी 2006 मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग, मुनिया ने चलना शुरू किया। तो हमने बच्चों इसको भी यहाँ पर लिख दिया। और बच्चों जरूरी नहीं है कि ये टाइमलाइन यहाँ खत्म हो जाए, अगर हमारे पास और इवेंट्स हो तो हम इस टाइमलाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम और लिख सकते हैं कि कब मुनिया ने दौड़ना सीखा, कब मुनिया पहली बार स्कूल गई, है ना बच्चों। बच्चों चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज शी देन, हाउ मेनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर। तो बच्चों मुनिया का पहला दांत कब निकला था? सितंबर में निकला था, है ना। फिर पूछ रहा है जब उसका पहला दांत निकला तो मुनिया कितने महीने की थी, और हमसे पूछा जा रहा है कि कितने महीने बीत गए मार्च से सितंबर तक आने पर। तो बच्चों चलिए हमने जो टाइमलाइन बनाई है हम उसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि मुनिया का दांत कब निकला। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं। मुनिया इज बॉर्न, मुनिया एट अ बनाना, मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ। तो बच्चों यही है, मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ। तो बच्चों अब हम टाइम देखते हैं। मुनिया का पहला दांत निकला था सितंबर में, ये चीज हमें क्वेश्चन में भी बताई है ना बच्चों। और मुनिया पैदा कब हुई थी बच्चों? मार्च में, राइट। तो बच्चों हमें पता है कि मुनिया पैदा हुई मार्च में और उसका पहला दांत निकला सितंबर में। तो मुनिया कितने महीने की हुई? तो हम इसे बच्चों चलिए काउंट करते हैं। हमने ऐसे मंथ्स लिखे हैं बच्चों, अब हम काउंट करेंगे कि मार्च से सितंबर तक आने तक कितने मंथ्स हुए। तो बच्चों चलिए काउंट करिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों कितने मंथ्स हुए टोटल? 6 मंथ्स, राइट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6 मंथ। ठीक है बच्चों। बच्चों और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है। तो बच्चों आपको पता है ना कि जनवरी है तो उसको हम लिख सकते हैं 1, फरवरी को हम लिख सकते हैं 2, मार्च को हम लिख सकते हैं 3, अप्रैल को लिख सकते हैं 4, मई को लिख सकते हैं 5, जून को लिख सकते हैं 6, जुलाई को 7, अगस्त को 8, सितंबर को 9। उसी तरह बच्चों अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर को भी हम लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें किसके बीच का डिफरेंस निकालना है? सितंबर एंड मार्च। तो बच्चों हमें सिंपल बस ये करना है 9 माइनस 3। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मंथ्स हुए हैं। तो बच्चों 6, राइट। तो हमारा आंसर हो गया 6 मंथ्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ ओल्ड वाज मुनिया व्हेन शी फर्स्ट सैट अप। मुनिया कितनी बड़ी थी जब वो पहली बार बैठी। तो बच्चों हम अपनी टाइमलाइन देखें और ढूंढें कहाँ पे है मुनिया की बैठने की बात। ढूंढिए बच्चों आप, राइट, ये है मुनिया सैट अप। तो हमें पता है अपनी टाइमलाइन की मदद से कि मुनिया नवंबर 2005 में पहली बार बैठी थी। तो मुनिया कितनी बड़ी होगी बच्चों, हम कैलकुलेट करें। ठीक है आइए, मुनिया मार्च को पैदा हुई ये हमें पता है, और मुनिया पहली बार बैठी नवंबर में। तो हम काउंट करते हैं, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों मुनिया कितने मंथ की थी? 8 मंथ की। ठीक है, जब उसने पहली बार बैठा। और बच्चों हमें दूसरा तरीका भी पता है ना कि मार्च को हम लिखते हैं 3 और नवंबर को हम लिखते हैं क्या? 11। तो हम इसका अगर डिफरेंस निकाल लें तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो 11 माइनस 3 इज इक्वल्स टू बच्चों 8, राइट। ठीक है, एंड इसका सेकंड पार्ट है शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। तो मुनिया का पहला दांत कब निकला? बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे इस टाइमलाइन की मदद से। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि व्हाट डिड शी डू फर्स्ट। मुनिया ने पहले क्या किया। तो पहला ऑप्शन, जो पहला हमारा क्वेश्चन है
उसमें है वॉकिंग एंड ईटिंग अ बनाना। इन दोनों में से बच्चों मुनिया ने पहले क्या किया? चलिए हम टाइमलाइन में देखें। सबसे पहले हम ढूंढते हैं वॉकिंग। बच्चों कहाँ पे वॉकिंग की बात की गई है? राइट, ये रही। मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग। और ईटिंग अ बनाना कहाँ पे है बच्चों? यस राइट, ये रहा। तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि मुनिया ने पहले क्या किया? राइट बच्चों, मुनिया ने पहले बनाना खाया और चलना बाद में सीखा। तो बच्चों इसको पता लगाने के तो बहुत तरीके हैं। पहला तो बच्चों आप डेट देख के ही समझ गए कि जो डेट पहले की है वो इवेंट पहले हुआ होगा। और दूसरी बात बच्चों, हमें पता है कि टाइम लाइन में हम इवेंट्स को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और वो ऑर्डर क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग। अगर टाइम लाइन में कोई चीज बाद में आ रही है तो मतलब वो चीज बाद में ही हुई है, और टाइम लाइन में अगर कोई चीज पहले आ रही है तो इसका मतलब समय में वो चीज पहले हुई है। तो पहले का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ईटिंग बनाना। तो इस पे आप टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, क्रॉलिंग एंड स्टैंडिंग। अब आप टाइमलाइन में ढूंढिए क्रॉलिंग कहाँ पे है और ढूंढिए स्टैंडिंग कहाँ पे है, और फिर खुद बताइए कि मुनिया ने पहले क्या किया। ठीक है बच्चों, मुनिया का एक प्यारा सा पपी भी है। चलिए हम पढ़ते हैं। रानी हैड अ पेट पपी। आफ्टर 2 weeks it opened its eyes. She watched it grow like this. मुनिया का एक पेट पपी भी है बच्चों। और जब वो कितने हफ्ते का था? जब वो बच्चों 2 हफ्ते का था तो उस पपी ने अपनी आईज खोली और she watched it grows like this, और मुनिया ने देखा कि वो ऐसे ऐसे बड़ा हुआ। तो चलो बच्चों हम भी जानते हैं कि वो कैसे बड़ा हुआ। ठीक है, सबसे पहले बच्चों, आफ्टर 3 weeks इट गॉट इट फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। तो बच्चों 3 हफ्तों बाद उसका पहला दांत निकला और उसने खाना शुरू किया। फिर बच्चों, आफ्टर 4 weeks इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वाज स्टिल वॉबलिंग। बच्चों फिर जब 4 हफ्ते हो गए तो उसने चलना शुरू किया, पर वो अभी भी थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था। और बच्चों नेक्स्ट क्या हुआ? इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बट द टाइम बाय द टाइम इट वाज 7 months ओल्ड। तो बच्चों जब 7 महीने का हो गया वो पप्पी तो उसके सारे दांत आ गए। नेक्स्ट क्या हुआ बच्चों? आफ्टर 1 year इट वाज अ ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पपीज। 1 साल बाद वो एक बड़ा डॉग बन गया और उसके खुद के पपीज हो गए। तो बच्चों ये भी तो बहुत सारे इवेंट्स है ना, मुनिया की तरह। तो चलो इनको भी हम टाइमलाइन में लिखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या हुआ? देखिए, राइट बच्चों, सबसे पहले तो हमारा पपी बॉर्न ही हुआ होगा, है ना। उसके बाद जब 2 वीक्स हो गए तो उसने सबसे पहले अपनी आंखें खोली, है ना। फिर चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ बच्चों। राइट, फिर 3 वीक्स के बाद उसके दांत आए, है ना, पहला दांत, और उसने खाना खाना शुरू किया। तो हम उसको भी अपनी टाइमलाइन में ऐसे लिख लेते हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। राइट बच्चों, 4 वीक्स के बाद उसने चलना शुरू किया। हम टाइमलाइन में इसको भी मेंशन करते हैं। बच्चों आप भी मेरे साथ ऐसे टाइमलाइन बनाइए। चलिए बच्चों और देखिए और मुझे बताइए नेक्स्ट क्या हुआ। राइट बच्चों, 7 months ओल्ड, जब वो 7 महीने का हो गया तो उसके सारे दांत आ गए। टाइमलाइन में हम इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद क्या हुआ? राइट, जब 1 साल के बाद वो एक बड़ा कुत्ता बन गया और उसके खुद के पपीज हो गए। हमने इसको भी अपनी टाइमलाइन में लिख लिया। तो बच्चों आपने देखी हमने 2 टाइमलाइंस की, एक मुनिया की और एक पेट की जो कि हमारा पपी है। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हम कंपेयर करेंगे किसको? हमारी 2 टाइमलाइंस को। हमारे पास 2 टाइमलाइंस कौन सी है बच्चों? एक तो टाइमलाइन बच्चों हमारे पास है इसकी, मुनिया की है ना, और एक है हमारे पास पपी की टाइमलाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है ये, स्टार्टेड वॉकिंग। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इस जगह कि मुनिया की क्या एज थी जब उसने चलना शुरू किया। ठीक है, तो हम चलो रानी की सिस्टर की टाइमलाइन देखते हैं जो कि बच्चों ये है। ठीक है, चलिए बच्चों हम इस टाइमलाइन को देखते हैं और ढूंढते हैं कि मुनिया ने कब चलना शुरू किया। राइट, ये है ना बच्चों, मुनिया ने चलना शुरू किया था बच्चों कब?
फरवरी में। तो बच्चों अब आप उसकी एज निकाल सकते हैं कि जब फरवरी आई तो हमारी मुनिया कितने महीने या फिर कितने साल की थी। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। मार्च से शुरू करें क्योंकि मुनिया मार्च में पैदा हुई थी। तो बच्चों मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो बच्चों 11 मंथ्स। तो आपने देखा हमारी मुनिया कितने मंथ्स की हो गई, 11 मंथ्स की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों 11 मंथ्स। ठीक है, अब चलो बच्चों हम नेक्स्ट छोड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पपी के लिए। अब हम देखते हैं कि पपी ने कब चलना शुरू किया था। ठीक है, ये रही हमारी पपी की टाइमलाइन। तो बच्चों आप मुझे बताइए कहाँ पे है पपी। राइट, यहाँ पे है पपी की चलने की बात। तो बच्चों जब पपी बॉर्न हुआ उसके कितने वीक्स के बाद उन्होंने चलना शुरू किया। 4 वीक्स, राइट। तो पपी की एज बच्चों हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कितनी, 4 वीक। तो बच्चों आप क्या कंपेयर करके बता सकते हो कि किसने पहले चलना शुरू कर दिया, मुनिया ने या फिर पपी ने। राइट बच्चों, मुनिया ने पहले चलना, पपी ने पहले चलना शुरू किया। यू आर राइट किड्स। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि किसने सबसे पहले खाना खाया, एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले मुनिया का देखते हैं। तो आप बताइए बच्चों, मुनिया ने सबसे पहले खाना कब खाया। राइट बच्चों, 5 सितंबर 2005 मुनिया एट अ बनाना। मुनिया ने पहली बार खाना खाया, कोई सख्त चीज खाई, है ना। तो चलो बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं कि जब मुनिया ने पहली बार खाना खाया तो मुनिया कितने मंथ्स की थी। तो बच्चों मार्च से शुरू करें हम और सितंबर तक काउंट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो बच्चों सिक्स, सिक्स आया ना बच्चों। तो हम लिखते हैं 6 मंथ। तो मुनिया कितने महीने की थी, 6 मंथ की थी जब उसने पहली बार खाना खाया। तो अब बच्चों हम देखते हैं पपी ने पहली बार कब खाना खाया। तो उसकी ये टाइमलाइन है, आप देख के बताइए। राइट, 3 वीक्स। जब पपी 3 वीक्स का था तब उसने पहली बार खाना खाया। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं 3 वीक। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि किसने पहले खाना खाना शुरू किया, मुनिया ने या फिर पपी ने। राइट, पपी ने पहले खाना खाना शुरू किया। तो बच्चों क्या आप मुझे एक चीज बता सकते हो, क्या जितने भी एनिमल्स हैं क्या वो सेम स्पीड से ग्रो करते हैं। नहीं ना बच्चों। हाँ, सारे एनिमल्स अलग अलग स्पीड से ग्रो करते हैं। जैसे कि हमने इन्हीं दोनों टाइमलाइंस में देखा कि जो पपी था उसने पहले चलना शुरू कर दिया, जबकि जो मुनिया जो कि एक ह्यूमन है उसने बाद में चलना शुरू किया, है ना बच्चों। तो चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 3 पिक्चर्स बनी हैं और ये तीनों ग्रैंडफादर हैं, पर किनके ग्रैंडफादर हैं। तो बच्चों ये जो पहली पिक्चर है ये एलिफेंट है। तो ये एलिफेंट अप्पू के ग्रैंडफादर हैं और उनकी एज है 95 ईयर्स ओल्ड। जो नेक्स्ट पिक्चर है बच्चों ये है चुचूज रैट्स के ग्रैंडफादर और उनकी एज है 2 ईयर्स ओल्ड। ये जो लास्ट पिक्चर है बच्चों ये रानी के दादाजी की फोटो है और उनकी एज है 70 ईयर्स ओल्ड। तो आप बच्चों देख रहे हैं ये तीनों लोग ही ग्रैंडफादर हैं, लेकिन इनकी एज कितनी अलग अलग है, कितना डिफरेंस है इनमें, है ना। तो बच्चों चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज अपू's ग्रैंडफादर देन रानी's ग्रैंडफादर। पूछा जा रहा है कि अप्पू के ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से कितने बड़े हैं। तो बच्चों हमें पता है अप्पू के ग्रैंडफादर की एज है 95 और रानी की ग्रैंडफादर की एज है 70। तो अब आप मुझे बताइए कि वो कितने बड़े हैं। तो बच्चों कैलकुलेट करते हैं चलिए। अप्पू के ग्रैंडफादर की एज है 95, उसमें से हम माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हमारे रानी के ग्रैंडफादर की एज को। तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, 25। का मतलब अप्पू के ग्रैंडफादर हमारे रानी के ग्रैंडफादर से 25 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विल चूचू's ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पू's ग्रैंडफादर। तो हमारे जो चूचू के ग्रैंडफादर हैं जो कि 2 साल के हैं, क्या वो कभी भी अप्पू के ग्रैंडफादर जितने हो पाएंगे, मतलब 2 साल से क्या वो कभी 95 के हो पाएंगे।
बताइए बच्चों, आप खुद इसका आंसर सोचिए और मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है, हाउ मच यंगर इज चुचूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। चुचू के ग्रैंडफादर कितने छोटे हैं रानी के ग्रैंडफादर से? तो बच्चों, हमें पता है रानी के ग्रैंडफादर की एज है 70 और चुचू के ग्रैंडफादर की एज क्या है बच्चों? 2। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कितने छोटे हैं? आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए और मुझे बताइए, ठीक है? तो आज बच्चों हमने क्या सीखा? आज हमने टाइमलाइंस के बारे में सीखा। हमने सीखा कि टाइमलाइंस में हम इवेंट्स को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और ये सीक्वेंस हम टाइम के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जो चीज पहले हुई है वो पहले लगाते हैं टाइमलाइन में और जो बाद में वो हम बाद में लिखते हैं, ठीक है?